This is problem number 6. The first ionization enthalpy values of the third period elements sodium, magnesium, silicon are respectively this much. Predict whether the first enthalpy value of aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoules per mole. Justify your answer. कुछ समझ में आया? नहीं ना? कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ते हैं. सो क्या बोल रहा है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एच मीन्स एंथैल्पी होता है, डेल्टा मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, आई मीन्स आयोनाइजेशन. तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन मीन्स किसी भी एटम से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसमें जितनी एनर्जी लगेगी निकालने में उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में फर्स्ट आयोनाइजेशन, 2 को सेकेंड आयोनाइजेशन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना थर्ड आयोनाइजेशन. यहाँ तक हमें क्लियर है? तो ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. हमको थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मीन्स ये सारे सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. इनमें से यदि एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन कितनी एनर्जी लगेगी किलो जूल्स पर मोल में दी हुई है वैल्यू. यहाँ तक क्लियर? ओके. अब वो कह रहा है हमको प्रिडिक्ट क्या करना है. यदि ये दिया हुआ है इनसे देखते हुए हमें प्रिडिक्ट करना है whether the first ionization enthalpy value of aluminium जो कि इसी पीरियड में थर्ड पीरियड में है will be more close to 575 होगी या 576 किलो जूल्स पर मोल होगी. और यदि वो 575 है या 760 है तो क्यों है उसको हमको जस्टिफाई करना है. हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बताना है किसके आसपास वैल्यू होगी और क्यों है उसको हमको जस्टिफिकेशन उसका देना होगा. तो वी विल राइट दिस वे. और समझते इसको ऐसे हैं. क्या क्या दिया हुआ है? लेट्स राइट डाउन. द फर्स्ट एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज गिवन. सोडियम की 496 रेस्पेक्टिवली मीन्स सोडियम पहला है तो पहली, मैग्नीशियम दूसरा है तो उसकी दूसरी, सिलिकॉन तीसरा है तो उसकी तीसरी. तो विल राइट इसकी मैग्नीशियम की इतनी है, सिलिकॉन की इतनी है. पूछ रहा है एल्यूमिनियम की कितनी होगी ये हमें बताना है. और पर एल्यूमिनियम की कैलकुलेट नहीं करना, उसने वैल्यू दी हुई है. बोल रहा है 575 होगी या 760 किलो जूल्स होगी. इनमें से कौन सी होगी वो हमें प्रिडिक्ट करना है. ओके. कौन से एलिमेंट है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं. तो यदि पीरियोडिक टेबल आपको याद हो तो ये हमारा थर्ड पीरियड हो गया. देखो सोडियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, सिलिकॉन ये रहा, 3 दिए हुए हैं. एल्यूमिनियम मीन्स इसके बारे में पूछ रहा है वो. यदि आप पीरियड में देखोगे जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ ऑफ द एटम छोटा होता जा रहा है. जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट में हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमारी क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी. तो देखो सोडियम की मान लो 496 है, मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा होगी. देखो उससे ज़्यादा है. सिलिकॉन और लास्ट में चला गया उसकी और ज़्यादा होगी तो सिलिकॉन 786 होगी, मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी. बट नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम की क्या होगी? तो देखो सिलिकॉन से तो कम होगी. सिलिकॉन की यदि 786 है तो एल्यूमिनियम की इससे कम होगी. तो एल्यूमिनियम की इससे कम क्या हो सकती है? देखो दोनों वैल्यू 576 भी इससे कम है और 760 भी इससे कम है. तो ये तो प्रूव हो गया कि एल्यूमिनियम की सिलिकॉन से तो कम है. बट कौन सी वाली है? 575 है या 760 है? ये आंसर हमें देना है. चलो इस आंसर को देने के लिए ना तो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो लेट्स राइट डाउन कन्फिगरेशन ऑफ ऑल. सोडियम की नियॉन के बाद नियॉन प्लस 3s1, नियॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो आया 3s1, मैग्नीशियम की नियॉन प्लस 3s2, सिलिकॉन की नियॉन की 3s2 और 3p2. ये देखो 3p2. एल्यूमिनियम उससे पहले वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन कम, तो नियॉन 3s2 3p1. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको मालूम होनी चाहिए. या हमको एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14 हमें मालूम है क्योंकि हमें ये याद है पीरियोडिक टेबल में सोडियम के बाद मैग्नीशियम उसकी एटॉमिक नंबर 11 होता है या 12 होता है, या हमको रिमेंबर किया हुआ या पीरियोडिक टेबल याद है. तो हमें इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं. रटने की ज़रूरत नहीं है. रटना था क्या? रटना था सिर्फ पीरियोडिक टेबल दिमाग में हमेशा बैठी रहनी चाहिए. ओके. अब ध्यान से देखो. यदि हमने मैग्नीशियम की बात करें, अब हमारा बस यही तो रहेगा. सिलिकॉन का तो हमारा पूर्व हो गया, एल्यूमिनियम की इससे कम है, ये तो हमने देखी ली थी. बस अब ये देखना है कि मैग्नीशियम से कौन सी वाली है. मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम 737 है तो मैग्नीशियम से कम होगी कि मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, ये तो देखना है.
तो हम क्या बोले, पीरियोडिक टेबल में जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बता है, इसलिए तो साइज़ छोटा होता है। तो मैग्नीशियम के हिसाब से एल्युमिनियम की से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा एज़ पर दैट प्रॉपर्टी। बट यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एल्युमिनियम की देखते हैं और मैग्नीशियम की देखते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस है। इसका है 3s2 और एल्युमिनियम का है 3s2 3p1। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे को मैग्नीशियम से। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो मेरी 737 किलो जूल्स पर मोल इतनी एनर्जी लगती है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। वेयरएज यदि मैं एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो बचता का नियॉन 3s2। देखो एल्युमिनियम के अंदर 3s2 तो फुल है, 3p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड नहीं है, जबकि 3s2 ऊपर मैग्नीशियम में पेयर्ड है। पेयर्ड से उसको बेचारे को एक पेयर से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है इफ़ इट इज़ नॉट इन पेयर। 3p2 इज़ अ पेयर सिलिकॉन के अंदर, इसलिए इसकी सिलिकॉन की एल्युमिनियम से ज़्यादा होगी, राइट। बट मैग्नीशियम क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब डिफ़िकल्ट होगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एल्युमिनियम से निकालना इजी होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी? मैग्नीशियम से कम होगी, 737 से कम। इसमें देखो 737 से कम क्या है, 760 तो है नहीं, बचा क्या आंसर? 575। तो हम बोल सकते हैं आंसर इज़ दिस, राइट। Because why? As 3s2 is more stable, therefore its ionization enthalpy shall be more than 3s2 3p1, that is aluminium. वो इस कन्फिगरेशन, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाऊँ। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स बढ़ता है, तो साइज़ क्या होता है? छोटा होता जाता है, राइट। तो यू विल से कि ये तो है नहीं, तो व्हाट इज़ द करेक्ट इज़ 575। तो सोडियम के बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फॉर्म में। बट यदि साइज़ की बात करोगे, सोडियम के बाद उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा। क्लियर? वेरी गुड। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।